कोर्ट का ये सीन देखा गया था तो लिटरली ये जो दिखाया गया प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया तरीके से प्रेजेंट किया है। तो ये मेरे हिसाब से सब लोगों को ये फिल्म देखनी चाहिए जिससे लोगों को पता चले अपनी हिस्ट्री में क्या हुआ है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ऑडियंस को जितने लोगों ये फिल्म जरूर देखें। इनकी जो भी इनने बोला है हिंदुस्तान की आँख खोल दी है कि क्यों गांधी को मारा गया। सीधी सी बात है कि आई एम वेरी प्राउड ऑफ हैदर भाई एंड एज ए डायरेक्टर। और आदेश के अर्जुन के जो डायलॉग थे मैं तो शॉक में तो 4-5 महीने तालियां बजाई है बिकॉज जो मुझे सही लगा उस पर मैंने रिस्पॉन्स दिया और मैं सल्यूट करता हूँ हैदर भाई को और अशोक जी को जो इनका जिगरा है कि जो लोगों को पता नहीं था उन्हें उजागर किया वाई ही किल द गांधी। नथुराम गोडसे की जय। सर ये डिस्कवरी है, ये हिस्ट्री की डिस्कवरी है। जो हिस्ट्री हम आज तक सुनते आ रहे थे, जो देखते आ रहे थे, वो हिस्ट्री कुछ अलग ही है। और एक्चुअली सही बात है, तो फिल्म में काम करने के अलावा जो फिल्म देखने के बाद जो चीज़ें समझ में आई और जिन चीज़ों को जो ट्रीटमेंट दिया गया, जिस तरह से सच्चाई को सामने ला गया, ये काबिल तारीफ है। अशोक सराफ जी को और हैदर भाई को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत बधाई और आप सबको। जैसे वीर सावरकर मैं अपने आप को बहुत प्राउड फीलिंग करता हूँ। ये एक फिल्म नहीं है, ये एक सच्चाई है। अशोक जी और हैदर जी को मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, बहुत बधाई देता हूँ और आगे इसे ही फिल्में बनाते रहेंगे और हमें सच्चाई का सामना जरूर ये लाके रखेंगे। थैंक यू सो मच। ये रियलिटी हमें आज ही पता चली। एकदम पूरी पिक्चर में आज ही पता चला। पूरे पिक्चर में ग्रिप था, हम जानना चाह रहे थे और आगे और क्या हुआ जो उनको मालूम नहीं। We could see both sides of the coins, like maybe what is the truth or what is not the truth. We could see that now. Reality actually. रिएक्शन देखने में मुझे एक चीज़ बतानी है। मुझे लगता है नथुराम गोडसे के रूप में मोदी जी और योगी जी वापस जन्म लिया। वापस वेरी ट्रू और इट्स नथुराम गोडसे की ही आत्मा है। और इस पिक्चर में एक जो डायलॉग है कि अगर एक हिंदू भी बचा तो ये हिंदुस्तान ही रहेगा। Great dialogue. And even the language is very good. The language they used is very good. Dialogue. Yeah, dialogue. The language is very good. Thing was that of undivided India. Repeatedly he used to say Akhand Bharat and Akhand Bharat. So the Godse motive was to keep the India undivided and the Gandhiji was not in the support of that thing. That's why he has killed Gandhi. So I am really impressed by this movie and I just want to say Modi ji is in the process of going undivided India. और जो इतिहास है और आज के लोगों को कुछ मालूम नहीं है इसके बारे में नई चीज़ जानने के लिए हम लोगों को मिली। और पिक्चर देखने में बड़ा आनंद आया। वेरी बेस्ट मूवी, ऑल बेस्ट मूवी देखी, मूवी बहुत अच्छी है और बहुत ही अच्छे तरीके से ये फिल्म पिरोई गई है और एक इतिहास को सही तरीके से बताने की पूरी कोशिश की गई है। और डायरेक्टर हैदर काज़मी एक बहुत ही अच्छे डायरेक्टर भी हैं, उन्होंने बहुत अच्छी फिल्म बनाई हुई है जो ऑडियंस को 100% पसंद आनी है। मुझे तो अच्छी लगी एंड मस्ट वॉच गाइस। थैंक यू। आपके ओपिनियन में फिल्म का जो पूरा प्रोसेस रहा या फीडबैक रहा कैसा? देखिए ऐसा है कि ये जो फिल्म जो कंट्रोवर्सी तो ऐसी कुछ नहीं है देखा जाए तो, मगर फिर भी है कंट्रोवर्सी क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। आज तक जो इतिहास में हम लोग देखते आए वो पहला एक साइड का सिक्का देखा है कि कहीं ना कहीं गांधी बापू की जो है हत्या गोडसे ने की, मगर हर इंसिडेंट के पीछे कोई ना कोई एक कारण होता है
और वो कारण आज की जनरेशन को कहीं से कहीं तक पता नहीं। तो हमने कोशिश की है, हम जस्टिफाई नहीं कर रहे उनका, परंतु हमने कोशिश की है कि आज के लोगों को ये पता चले कि ये इंसिडेंट क्यों हुआ, अल्टीमेटली उनके दिमाग में क्या चल रहा था जिसकी वजह से उनको ये अपराध करना पड़ा। तो वो एक कोशिश की हमने इतिहास को, जो करेक्ट इतिहास है, वो लोगों के सामने लाने की। दूसरा ये है कि वीर सावरकर, आज ये पॉलिटिक्स में जो है लोग काफ़ी उनको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु वीर सावरकर जो है वास्तव में हम ये कह सकते हैं फ्रीडम फाइटर थे और उन्होंने भारत को लास्ट तक जो है एक अखंड भारत बनाए रखने की कोशिश की थी, मगर वो कांग्रेस के आगे फेल हुई। तो हमने वो चीज़ भी यहाँ जो है प्रस्तुत करने की कोशिश की। सर, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जैसे कोई भी पॉलिटिकल सटायर पे फिल्म बनती है, पॉलिटिकल हिस्ट्री पे फिल्म बनती है, तो कहीं ना कहीं एक लेफ्ट विंग का अलग परसेप्शन होता है, राइट विंग का अलग परसेप्शन होता है। तो आपने किस परसेप्शन और किस हिस्ट्री को जो है उसके अकॉर्डिंग अपनी फिल्म बनाई और क्यों? क्या देखिए, हमने जो है पहले जो गोडसे के बयान कोर्ट में रिकॉर्ड किए गए थे वो सरकार ने बंद लिफाफे में रख दिए थे, मगर एक PIL फाइल हुई थी और उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट ने जो है ये ऑर्डर दिया था कि नहीं, उनके जो बयान है वो आप लोगों के आगे जाहिर कर सकते हैं। अगर आपसे कोई राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट में मांगता है तो आप वो उनको दे सकते हैं। तो हमने वो जो एक्चुअल बयान उस वक्त जो रिकॉर्ड हुए थे उसको लेके पिक्चर बनाएंगे कि वास्तव में जो है क्या हुआ था कोर्ट में और क्या नहीं हुआ, उस चीज़ को लेके हमने चलने की कोशिश की। मैम, ऐसा है कि कहीं ना कहीं हमने किसी पे तो ब्लेम, जो वास्तविकता है हमने कहीं ब्लेम नहीं किया है। जो वास्तविकता है कि हमारा जो एक्ट बना था, एक इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट, वो इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट नहीं होके इंडिया के विभाजन का एक्ट बन गया। तो उस चीज़ की कंट्रोवर्सी को लेके हम चले हैं। डेफिनेटली हम किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, मगर साथ में हम लोगों को वास्तविकता भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वास्तव में क्या हुआ था उस वक्त। क्योंकि आज की जनरेशन को एक ही पहलू मालूम है, लोगों को इतना ही पता है कि हाँ गोडसे ने हत्या की, उसके आगे किसी को पता नहीं है। यानी एक समय ये आ गया था अगर किसी का सरनेम गोडसे है तो उसको भी लोग जो है शक की नज़र से देख रहे हैं। तो हम जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं उसके एक्ट को, मगर लोगों को सच्चाई बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, अभी फिल्म तो मैंने देखा ही नहीं है बिल्कुल, लेकिन सरोगी साहब के बुला पे मैं यहाँ पर आया हूँ कि सरोगी जी हमेशा वास्तविकता को समाज के सामने लाने का प्रयास करते हैं। और मैंने अपने जीवन में देखा, बोरेली में एक लैंड के मैटर में निर्दोष लोगों के ऊपर मौका लगाया, और आपकी सबकी जानकारी के लिए 2 साल वो अंदर रहे और अभी छूट कर आए। छूटते समय कोर्ट ने ये ऑब्जर्वेशन किया, और उस समय पर एक वकील घटनास्थल पर पहुंच गया था, और वो भी गलत आदमी के सपोर्ट में पहुंच गया था, और उसको थोड़ा सा मार लग गया, 1-2 टाका आ गया। तो सारे वकीलों ने, मुंबई शहर के लोगों ने आंदोलन किया। ऐसे समय पे सरोगी जी सही व्यक्ति को सपोर्ट करने के लिए आगे आ गए। बहुत सारे वकीलों का विरोध होने के बाद भी इन्होंने किया। तो इन्होंने ये फिल्म बनाया, तो निश्चित जैसा उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वास्तविकता लोगों को पता चलना चाहिए, उसके माध्यम से अगर फिल्म बनाया है तो फिल्म देखने के बाद में उसके बारे में कमेंट कर पाएंगे। लेकिन अगर सच्चाई लोगों के सामने लाने का कोई प्रयास करता है तो उसके पीछे हम लोगों ने खड़ा रहना चाहिए। उदाहरण के तौर पर 100 साल के पहले उन दिनों की स्थिति के हिसाब से उन दिनों को आंदोलन करता हो या तो फिर जो भी लोग हैं वो चलाते थे। 100 साल में बहुत सारी परिस्थितियाँ बदल गई। अब कुछ लोगों को सही लगता है, कुछ लोगों को गलत लगता है। आज जो हम लोग कर रहे हैं हमको सही लगता है, हो सकता है कि 50 साल के बाद की पीढ़ी को जो हम लोग आज कर रहे हो गलत लगता होगा। तो देश और दुनिया इसी तरह से, संसार इसी तरह से चलता है। लेकिन फैक्ट ऑफ द स्टोरी, जो वास्तविकता है, जो हकीकत है, वो लोगों के सामने कभी ना कभी लाने की आवश्यकता है। तो मैं मानता हूँ कि सरोगी जी ने आया है, उसमें देखकर जो अच्छी बातें हैं उसको हम स्वीकारेंगे। सरोगी जी, आने वाले वक्त में क्या ऐसे ही सब्जेक्ट को आप सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे? इस तरह की कोई और प्लानिंग है आपके? देखिए, मैं किसी पार्टी विशेष पे नहीं हूँ, व्यक्ति विशेष पे नहीं हूँ, मैं वास्तविकता पे हूँ कि वास्तविकता उस वक्त क्या हुई थी, उसको मैंने लोगों के सामने लाने की कोशिश की है। मैं ना तो किसी का सपोर्ट कर रहा हूँ, ना किसी के अगेंस्ट में जा रहा हूँ, ना ही मुझे कोई पॉलिटिक्स से मतलब है।
मगर लोगों को वास्तविकता जानने का अधिकार है और वही मैं बताने की कोशिश करूँगा। मैम बीइंग ए प्रोड्यूसर आपके लिए कितना डिफिकल्ट था, आपके लिए कितना डिफिकल्ट था ऐसे सब्जेक्ट को, ऐसे अनछुए पहलू को छूना और इतनी फिल्म बनाना? और साथ में ये जानना ज़रूर चाहेंगे कि अगर ऐसे फिल्म बनाते हैं तो क्या आपने उनकी फैमिली से भी कंसर्न किया था, उनसे कांटेक्ट किया था ताकि आपको पूरी जो राइट इन्फॉर्मेशन है वो मिल सके इस फिल्म को बनाने के लिए? मेरी फैमिली से कांटेक्ट नहीं किया था, बट लेकिन बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जगह जगह से नहीं की करते। और आज के यंगस्टर्स लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है कि इतिहास में पहले क्या था। सिर्फ बुक्स पढ़ने से खाली हिस्ट्री नहीं होती है कि हमने बुक्स पढ़ने में इतिहास में सच्चाई है क्या है, उन्हें लोगों को मालूम पड़ना चाहिए कि सच्चाई क्या थी करके उनकी, इसलिए ये फिल्म बनाई। कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो अभी तक बुक्स में नहीं है, किताब में नहीं है, जो आपको मिली उस फिल्म के माध्यम से आपने बताया? कोई एक इन्फॉर्मेशन जो आप बताना चाहिए? फिल्म देखने का मजा चला है, आप लोग फिल्म देखिए और फिर उसके बाद में हम उस पर बात गांधी जी सीधा सा मेरा एक ही मैसेज है कि वास्तव में आज हम लोग जो कांग्रेस की पूजा करते हैं कि कांग्रेस ने हमें आज़ादी दिलाई, मगर कहीं ना कहीं भारत के विभाजन में कांग्रेस का हाथ था और कांग्रेस की इच्छा से ये काम हुआ। तो जो हम आज पूरी दुनिया में ये कहते हैं, आज एक नारा चल रहा है भारत जोड़ो। अरे भैया तुमने ही तो तोड़ा था भारत, तो अब क्या जोड़ने वाली बात है? तो ये एक मैसेज डेफिनेटली, मैं कांग्रेस के अगेंस्ट भी नहीं हूँ, मगर ये मैसेज डेफिनेटली देना चाहूँगा कि अब क्या भारत जोड़ो की बात कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी नज़र में गोडसे जी हीरो थे या विलन? ना तो मैं उनको हीरो मानता हूँ ना विलन मानता हूँ। उन्होंने परिस्थिति के हिसाब से, अपनी मन स्थिति के हिसाब से उन्होंने जो किया वो आप लोगों के सामने पेश किया। Thank you so much and wish you all the best.